कळत नाहीये, त्यामुळे मुलंही आपल्यालाच बघून शिकतात. एखादं मूल जर रोज आईला तुळशीपुढे दिवा लावताना बघत असेल तर त्याला ही साधी गोष्ट नक्कीच माहिती असते. पण क्रिसमस ट्रीवर लाइटिंग करतात हे मात्र त्याला चांगलंच माहिती असतं. माझा कुठल्या समाजाला विरोध नाही, पण एक खूप विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. सगळ्यांनी याचा विचार करा. एखादी आई सांगते माझ्या मुलाला मी अर्धा तास स्क्रीन टाइम देते रोज. कुठली आई सांगते का माझा मुलगा किंवा मुलगी रोज अर्धा तास शुभंकरोती म्हणते? नाही म्हणत. आता तुम्ही म्हणाल ही काय सांगतेय, ही तर रोज आपल्या मुलांना डे केअरला सोडून जाते, आपली 8-8, 10-10 तास बाहेर असते. बरोबर, पण परिस्थिती तशी आहे, महागाई वाढली आहे, सगळं मान्य आहे. आपण मात्र ह्या सगळ्यामध्ये आपली संस्कृती विसरत चाललोय. इथे येण्याचा उद्देश एवढाच होता की आपल्या मुलांवर चांगले संस्कार करूया, आपली भारतीय संस्कृती पुढे नेऊया. नाही तर आपलं भविष्य किंवा आपल्या मुलांचं भविष्य हे खूप अंधारात आहे. आपण एवढ्या चांगल्या सोसायटीत राहतोय, पण आपली संस्कृती आपण पुढे नेली तर त्यांचे भविष्य आपण नक्कीच चांगलं करू शकू. आता इथे हळदी कुंकाचा कार्यक्रम होत आहे. आज आपण इथे हळदी कुंकाला सगळे वाण देतो की नाही? तर हेच वाण आम्ही तुम्हाला दिलंय किंवा आपण एकमेकींना देतोय असं म्हणूया. आणि इथून पुढे ही संस्कृती जपण्यासाठी तुम्ही मला नक्कीच मदत कराल. आपण सगळे मिळून ही करूया. या सोसायटीमध्ये असे अखंड कार्यक्रम होतील. मातृशक्ती म्हणून तुम्ही आमच्याशी सहमत आहात का? बापरे, चांगला जोरदार हे आलाय, म्हणजे सगळ्यांना पटलंय, आवडलंय. का पटलंय? कारण आपल्या आई वडिलांनी केलंय, पण आता आपला टाइम आहे, आपल्या मुलांपर्यंत ते न्यायचंय पुढे. सो जोरदार टाळ्यांनी सगळ्यांनीच आपापलं स्वागत करूया. आता इथं हळदी कुंकाचा कार्यक्रम होईल. धन्यवाद भाग्यश्री ताई. भाग्यश्री ताई ने अभी बताया कि हमारी भारतीय संस्कृति बहुत महान है और ये भारतीय संस्कृति का मूल आधार स्तंभ हम सभी नारी शक्ति है. सो नारी शक्ति की जरा थोड़ा सा आवाज जोरात येऊ द्या. नारी शक्ति की भारत माता की. तो ये भारत माता को हमें अखंड रखना है, इसलिए हम नारी शक्ति का सहयोग हमें चाहिए. दूसरा, अभी मैं आपका सभी का ज्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन हम सब यहाँ पे आए हैं तो मकर संक्रांति के हल्दी कुमकुम प्रोग्राम के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं. चलो हिंदी में मैं पहले बात कर रही हूँ, अगर पहले ही बोलती हूँ कुछ गलती हुई तो माफ करना. चलो, आदरणीय व्यासपीठ, सभी कर्तव्यवासी और कर्तृत्व आणि मातृत्व ये सबका सहयोग है, वो नारी शक्ति. इन सबको मेरे शतशः प्रणाम. हम सब यहाँ पर मकर संक्रांति के कार्यक्रम के लिए उपस्थित है, तो इसलिए मैं इस शुभ अवसर पर आप सबको बधाइयाँ देती हूँ और बताती हूँ कि मकर संक्रांति क्या है. मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य जी का उत्तरायण शुरू हो जाता है. उत्तरायण जब शुरू होता है तब भगवान सूर्य धनु राशि से मकर राशि में जाते हैं. तो ये इस टाइम दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है. दूसरी जो चीज है कि ये जो मकर संक्रांति का त्योहार है, इसको साइंटिफिक, भौगोलिक और पौराणिक सब संदर्भ है. अभी पौराणिक संदर्भ अगर हम बताएंगे तो आप सबको पता है कि भगवान ये जो मकर संक्रांति है बहुत शुभ दिन माना जाता है. इस मकर संक्रांति के दिन ही यशोदा मैया ने पुत्र प्राप्ति की कामना की थी और उनको भगवान विष्णु कान्हा के रूप में प्राप्त हुए. इसी मकर संक्रांति के दिन गंगा भगीरथ ने राजा ने धरती पर लाई. आप सबको पता होगा कि महाभारत में भी मकर संक्रांति को बहुत महत्व है. महाभारत में जो युद्ध हुआ उसमें जो कौरवों के सेनापति थे, कौन थे कौरवों के सेनापति? पितामह भीष्म. उनको एक वरदान मिला था कि उनको जब मरण चाहिए, इच्छा प्राप्ति मरण, वो वरदान था. और वो वरदान जब युद्ध हुआ, धनुधारी अर्जुन ने जब बाण से उनको घायल कर दिया, वहां उस समय उन्होंने उस शैया पर सोए थे. पूरी बाणों की ऐसी शैया हुई थी, वहां पर वो सोए थे. लेकिन
वो इच्छा में उनको पता था कि अभी दक्षिणायन खत्म होगा और उत्तरायण चालू होगा और मकर संक्रांति का वो जो अवसर है, वो शुभ दिन है, उसी टाइम उन्होंने अपना देह त्याग किया। अभी मकर संक्रांति के दिन हम सब लोग बोलते हैं तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला। मकर संक्रांति बस हमारे राज्य में ही सेलिब्रेशन होता है ऐसे नहीं है, तो अलग अलग राज्यों में और विदेशों में भी सेलिब्रेशन करते हैं। अभी जब अपन बोलेंगे तो केरला में जाए या तमिलनाडु में जाए तो वहाँ पर उसे पोंगल कहलाते हैं। पंजाब हरियाणा में लोहड़ी, हम लोग नेपाल में जाए तो माघी संक्रांति, ऐसा श्रीलंका में जाए तो पोंगल, ऐसे अलग अलग नाम से मकर संक्रांति मनाते हैं। वहाँ पर उनकी थोड़ी सी चाहिए पद्धति अलग होगी, लेकिन इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। अभी मकर संक्रांति मनाते कैसे हैं, क्यों मनाते हैं, इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन आप सभी जनों को मैं इतना ही बोलूंगी कि देखो मकर संक्रांति के अवसर पर हम बोलते हैं तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला। ये जताता है कि हम लोगों ने एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए, हम एक दूसरे के साथ मित्रत्व से रहना चाहिए। और मैं सभी नारी शक्ति को बोलूंगी कि ये प्यार जताना आपका एक गुण है, आप सब में ये पहले से ही है, भगवान ने आपको गिफ्ट दिया है। तो आप सभी के अगर ये भारत को हमें उज्जवल बनाना है, एक संग रखना है, तो हमें नारी शक्ति को और हमें सब भारतवासियों को अपने संस्कार अपनी आगे वाली जो जनरेशन है उनको देने हैं और हमेशा हमें एकता और मित्रता का सम्मान करना है। इतना बोलकर मैं फिर से मातृत्व, दातृत्व और कर्तृत्व जिनका प्रतीक है वो नारी शक्ति को और सभी कल्पतरुवासियों को प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। खूप छान माहिती दिली आहे। जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे या माहितीसाठी। खरंच यातली बरीचशी माहिती मलाही माहिती नव्हती। आता इथे हळदी कुंकाचा कार्यक्रम होतोय, इथून सुरुवात होईल। सगळ्यांनी इथे लाईन मध्ये येणं अपेक्षित आहे। हळदी कुंकू, अत्तर, तिळगुळ आणि वाण, संक्रांतीचं वाण म्हणून रामरक्षेचं पुस्तक दिलंय। हे रामरक्षेचं पुस्तक 22 तारखेला सकाळी येताना सगळ्यांनी घेऊन यायचंय। रामरक्षा पठण होणार आहे, त्यात तुमचा मोलाचा सहभाग हवाय। त्यासाठी वाण म्हणून रामरक्षेचं पुस्तक दिलंय। चला बोला सियावर रामचंद्र की जय श्रीराम, जय जय श्रीराम। काढूया आता, तिकडे फोटो काढताय का?